करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं 12 तथा 13 नवंबर के प्रमुख करंट अफेयर जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मरुज्वाला युद्धाभ्यास यह भारतीय सेना तथा भारतीय वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास है। यह ऑपरेशन त्रिशूल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य युद्ध समन्वय, तकनीकी नवाचार और रेगिस्तानी परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई करना है। यह राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में संपन्न किया गया। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया स्किल रिपोर्ट ETS ने CII, AICTE, AIU के सहयोग से जारी किया है। इसमें रोजगार गम्यता दर 2025 में 56.35% बताया है। भारत वैश्विक AI के क्षेत्र में 16% का योगदान दे रहा है। 2026 में सबसे ज़्यादा रोजगार योग्यता वाले राज्य में यूपी पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर तथा कर्नाटक तीसरे स्थान पर होगा। इंडिया स्किल रिपोर्ट का थीम गिग वर्क्स, फ्रीलांसिंग एंड AI सपोर्टेड रूल्स रखा गया है। चीनी उत्पादन इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। चीनी का उत्पादन 18.58% से बढ़कर यह 30.95 मिलियन टन हो गया है। सर्वाधिक चीनी उत्पादन राज्यों में महाराष्ट्र, यूपी तथा कर्नाटक का स्थान है। तात्सुया नाकादा यह जापानी अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। 2028 तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। ग्लोबल निवेश बैंक UBS ग्लोबल रिसर्च के अनुसार भारत जापान को छोड़कर तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनेगा। ओमान यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम का अध्यक्ष चुना गया है। ओमान का कार्यकाल 2025 से 2029 तक होगा। 43वां सम्मेलन यूनेस्को का हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, जिसमें ओमान का चयन किया गया। विश्व की पहली ट्रांस अटलांटिक रोबोटिक स्ट्रोक सर्जरी स्कॉटलैंड एंड USA के बीच हुआ। इसका नेतृत्व आइरिस ग्रूनवाल्ड तथा रिकार्डो हिल ने किया था। 4000 मील की दूरी पर केवल 120 मिली विलंब के साथ इस नेटवर्क पर यह सर्जरी संपन्न किया गया। जापानी PM की भूटान यात्रा 455 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भारत द्वारा जापान को दी गई। पुनात्सांगु छू 2 का उद्घाटन जो कि 1050 मेगावाट का है, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा जापान में किया गया। कोयम्बटूर इसलिए चर्चा में रहा कि यहाँ रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कोडोसिया डिफेंस इनोवेशन एंड अटल इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से इस रक्षा सम्मेलन का आयोजन कोयम्बटूर में किया जा रहा है। मंजू बाला 2024 की एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता को डोपिंग के मामले में 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। मंजू बाला हैम्पर थ्रो खेल से संबंधित है। डिहाइड्रो इलेक्ट्रो मिथेल टेस्टोस्टेरोन और SARMLSG LGO 440-33 पाए गए हैं जो एंटी डोपिंग या डोपिंग से संबंधित पदार्थ माना जाता है। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। सर्जियो गेर यह भारत में नए USA के राजदूत बनाए गए हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 इसे जर्मन वाच द्वारा जारी किया गया है। दीर्घकालिक सूचकांक में भारत को 9वां स्थान दिया गया है और वार्षिक सूचकांक में भारत को 15वां स्थान दिया गया है। महाराष्ट्र 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 दिया गया है। इसमें यह शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। जल संचय जन भागीदारी 1.0 में पहल में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। सुमो परंपरा यह हाल ही में चर्चा में रहा है। सुमो अखाड़ों में महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध है जो शिंतो धर्म परंपरा का हिस्सा है।
दोहियो यहाँ का पवित्र स्थान होता है जो महिला से अलग रखा जाता है। हाल ही में जापानी पीएम जो कि पहली महिला जापान की प्रधानमंत्री हैं साने ताकाइची के प्रवेश की चर्चा को लेकर यह विवाद में आ गया। IMF की विश्व आर्थिक रिपोर्ट 2025, भारत को इसमें चौथे स्थान दिया गया है। IMF की विश्व आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर USA, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जर्मनी को रखा गया, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। जिकिम क्रॉसिंग, यह इजराइल द्वारा खोला गया, हाल ही में चर्चा में रहा है। यह उत्तरी गाजा और इजराइल को जोड़ता है। उत्तरी गाजा में मानवीय सहायता के लिए इजराइल द्वारा यह खोला गया है। केरेम शालोम क्रॉसिंग, यह दक्षिणी गाजा से जुड़ता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में केरल को टॉप अचीवर राज्य की श्रेणी में रखा गया। मालाबार ग्लाइडिंग मेढक, यह पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला एक अनोखा मेढक है जो हवा में फिसलने यानी हल्की सी उड़ने की क्षमता रखता है। यह घोंसला बनाकर अंडा देता है और पेड़ों पर जीवन यापन करने में सक्षम है। पेंटा एरिथ्रिटॉल ट्रेटानाइट्रेट PETN, यह दिल्ली बम ब्लास्ट हाल ही में जो हुआ उसमें प्रयोग किया गया है। यह उच्च गति का विस्फोट करने वाला नाइट्रिक यौगिक है जो अमोनिया नाइट्रेट जैसे तत्वों से मिलकर और विस्फोटक बन जाता है। विश्व हॉकी कप 2026 बेल्जियम तथा नीदरलैंड में पुरुष तथा महिला दोनों श्रेणियों में इसका आयोजन किया जाएगा। न्योमा एयरबेस, यह पूर्वी लद्दाख का एयरबेस है। ये 13,710 फीट की ऊंचाई पर है। हाल ही में यह चर्चा में रहा है क्योंकि यह LAC से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। मासिक धर्म पर अवकाश घोषित करने वाला हाल का राज्य कर्नाटक रहा। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला ह्यूमन रेटेड इंजन का निर्माण किया। यह मानव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। धन्यवाद।